नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। व्हाइट हाउस में हुए हमलों में ट्रंप सुरक्षित, मोदी और नेतन्याहू ने जाना हाल, हमलावर का ईरान कनेक्शन की हो रही जांच। पश्चिम बंगाल में दहाड़े मोदी और शाह, ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बंगाल को बना दिया जंगल राज। बीजेपी की हुंकार से मैदान छोड़ भागी ममता बनर्जी, कहा बीजेपी हमें भगाना चाहती है, यहां नहीं चलेगा मोदी शाह का जादू। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा स्पीकर से की 7 सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग, पंजाब सरकार ने छीना हरभजन सिंह का सिक्योरिटी। ईरान वार सीज़फायर पर पाकिस्तान में नहीं बनी बात, अमेरिका ने नहीं भेजा डेलीगेशन, खाली हाथ लौटे अब्बास अरागची। खबरों में सबसे पहली बात डोनाल्ड ट्रंप की। व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान ट्रंप पर गोलीबारी हुई, जिसमें बाल बाल बचे ट्रंप। फिलहाल आरोपी पकड़ा गया। ट्रंप कह रहे हैं कि अपराधी एक ही था। प्रभावशाली लोगों पर इस तरह के हमले होते रहते हैं, लेकिन घटना के टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान वार अभी जारी है। सीज फायर पर कई बार बात हो रही है, लेकिन वो फेल हो रही है। इस बीच अमेरिका का शक ईरान पर जा रहा है। ईरान हमेशा कहता रहा कि वह अपने सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का बदला लेगा, तो कहीं हमलावर का ईरान से कनेक्शन तो नहीं था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। इस घटना पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, मैं स्तब्ध हूं। वही पीएम मोदी ने ट्रंप के सुरक्षित होने पर राहत व्यक्त की है। ईरानी कनेक्शन सर सामने आ रहा है। देखिए, पहली चीज तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को बताना होगा कि आप किसी दूसरे देश के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हो। ये किस तरीके का सुरक्षा व्यवस्था है आपका? सुपर पावर, आप ये घटना चीन में कर लो, हिंदुस्तान में कर लो, रूस में कर लो, आप नहीं हो सकता। आप क्या कर रहे हो? ये व्हाइट हाउस के पास 10 मिनट की दूरी पे हिल्टन होटल है, जहां व्हाइट हाउस कवर करने वाले तमाम पत्रकारों के साथ डिनर का कार्यक्रम था। और वहां भी हिंदुस्तान की तरह ही पत्रकार सब हैं। हमला के बाद कुछ वीडियो आ रहे हैं, वहां के पत्रकार जो है वो वाइन के बोतल को जो है अपने अपने बैग में डाल रहे थे सब। मतलब आदत जाती नहीं है। कितना घटिया मुल्क है ये, समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान पे वो कटाक्ष करते हैं। सवाल ये है कि उस होटल के अंदर इतने भारी मात्रा में हथियार को लेकर के कोई शख्स कैसे वहां तक पहुंचा? इट्स ए क्लियर कट फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी। और इतने ही नालायक किस्म के लोग हैं वहां पे जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं राष्ट्रपति के। तब तो पता नहीं क्या हो। ये तीसरा अटेम्प्ट है उनके ऊपर, तीसरा अटेम्प्ट। अब कई सारे लोग कह रहे भाई ईरान का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। ये ढूंढ लिया गया है कि उसका कनेक्शन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से है, चंदे वगैरह दिया करता था, कमला हैरिस के प्रचार में शामिल था, तो वो बात तो अलग है। ईरान का कनेक्शन निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये युद्ध को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो अमेरिका के कानून के मुताबिक 60 दिन के अंदर आपको पार्लियामेंट के अंदर से सैंक्शन लेना पड़ेगा कि यस, अमेरिका कैन गो टू वॉर अगेंस्ट ईरान। अभी तक तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन वहां का नियम कानून है। अब आपकी पॉपुलैरिटी भी डाउन है, अपोजिशन हो रहा है, डेमोक्रेट्स अपोज कर रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कई सांसद जो है वो अपोज कर रहे हैं। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये सब तमाशा क्या आपने खुद करवाया है या फिर एजेंसी अगर गड़बड़ की है तो अभी तक व्हाई द हेड्स आर नॉट रोलिंग? सस्पेंड क्यों नहीं हो रहे लोग? आप एक छोटा सा काम नहीं कर सके कि इस कार्यक्रम से पहले पूरे होटल को सैनिटाइज कर दिया गया होता? वो होटल में बैठा हुआ था, अंदर कमरे लेकर के वो होटल के अंदर बैठा हुआ था सारे हथियार के साथ। तो ये तो बहुत बड़ी चूक है। और अगर चूक नहीं है तो फिर
ये क्या हो रहा है, इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप को ही देना पड़ेगा। जी, तो खबरों में अब बात पश्चिम बंगाल में मोदी और शाह की दहाड़ की। पीएम मोदी बनगांव में तो अमित शाह ने नादिया और अनुलिया में ममता बनर्जी को घेरे। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल को जंगल राज बना दिया है। संदेश खाली पर कहा राज्य सरकार गुंडों का साथ दे रही है और बेटियां गायब हो रही हैं। तो शाह ने साफ कह दिया कि हर मैदान में ममता हारेंगी। जनता से टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से आजादी के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। कहा कि बंगाल को बचाना सिर्फ आप लोगों के हाथ में है। 4 मई के बाद बीजेपी सरकार के गुंडों से एक एक करके हिसाब लेगी। पीएम मोदी ने बेटियों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपए और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने पर बेटियों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब बंगाल गए थे सर, कैसा है वहां पर बीजेपी? देखिए, मुझे लग रहा है कि सेकंड फेज जो है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा लीड ले चुकी है। इतना लीड ले चुकी है कि वो सरकार बनाने के कगार पे पहुंच गई है। अब सेकंड फेज, जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछले चुनाव में ठीक नहीं थी, लेकिन लोकसभा के अंदर बहुत कुछ जो है वो गैप वो कम किया गया और एसआईआर की वजह से जिस तरीके से वहां पर एक माहौल बना है, लग रहा है ऐसा कि वहां बदलाव की बयार चल रही है। कारण 3-4 चीजें समझ लीजिए। पिछले चुनाव में इसी इलाके में कलकत्ता के अंदर, भवानीपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले कोई रैली तक नहीं निकाल सकते थे, इतना ज्यादा गुंडा राज था। जो लोग बंगाल को नहीं जानते वो नहीं गए हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल का क्या हाल बना दिया है। एक चीज आप समझिए, टेलीविजन चैनल के सामने कैमरा खुलते ही जो लोग ममता बनर्जी के सख्त खिलाफ हैं, इस पार्टी के डर से, खौफ से, उसके गुंडों से इतने डरे हुए होते हैं कि अपनी मन की बात नहीं बोल सकते। ये कहां है दिल्ली में बैठे हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला गैंग? वो क्यों नहीं जा रहा है कोलकाता? वो क्यों नहीं जा रहा है मुर्शिदाबाद? वो क्यों नहीं जा रहा है मालदा? कोई गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो इसलिए नहीं गया कि वहां इन सब की चेहरे के ऊपर कालिख पूज जाएगी। आप ममता बनर्जी के समर्थन में यहां प्रोपेगेंडा करते हो और हकीकत यह है कि बंगाल की जनता त्रस्त है। डर के मारे कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। इतना खौफ, इतना डर है, सड़ा करके रख दिया है पूरे राज्य को। और प्रधानमंत्री सही कहते हैं, वहां जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार महिलाओं को अपने साथ, नई नई योजनाओं के साथ, क्योंकि महिला सुरक्षा बहुत बड़ी एक बड़ा मुद्दा वहां बना हुआ है, तो ये प्रधानमंत्री अमित शाह ने इस बार ममता बनर्जी को बहुत कायदे से घेर लिया है। जी, तो भवानीपुर में बीजेपी की दहाड़ से ममता बनर्जी मैदान छोड़कर भाग गई थी। आज वहीं से बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी डरा धमकाकर हमें रोकना चाहती है। मोदी और शाह ने नंदीग्राम में वोट लूटने के लिए सीआरपीएफ भेजा था। भवानीपुर में बाहरी लोगों को बसों में भरकर लाई थी। 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के लगभग 50 हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगा रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 3 हेलीकॉप्टर भी जुटाने में मुश्किल हो रही है। बीजेपी की जादू बंगाल में नहीं चलेगी, कह रही है ममता बनर्जी। देखिए, इसका मतलब है ममता बनर्जी ऑलरेडी एक हारी हुई खिलाड़ी की तरह बयान दे रही है कि हम तो असहाय हैं, इतने लोग यहां प्रचार कर रहे हैं। आप बोलते बोलते क्या बोल जा रही हैं? आप ये कह रही हैं कि जो सीआरपीएफ जो वहां पे सेंट्रल फोर्सेस जो लगा है वो बीजेपी ने लगाया है। वो बीजेपी ने लगाया है, वो इलेक्शन कमीशन ने लगाया है। आप छाती पीटते रह गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि 93% वोटिंग हुई है। इसका मतलब जो एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए वो सही साबित हुए। सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है, उसकी पहली जिम्मेदारी यही है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी संख्या में रिकॉर्ड बना रहे हैं, आपको चैन नहीं मिल रहा।
आपको चैन नहीं मिल रहा, आपके गुंडे बाहर नहीं आ सके, इसलिए सीआरपीएफ के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं। आपके गुंडे डर गए कि मिलेगा जहां सेंट्रल फोर्स तो चलाएगा सीधे गोली, कोई बचाने नहीं आएगा। और इसी डर और खौफ का जो मंजर था पहले, उसको खत्म किया गया फर्स्ट फेज में, इसलिए जनता आई बाहर। अब ममता बनर्जी ये कह रही है कि सेकेंड फेज में जो है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक वाकया में देख रहा था, इतनी ज़्यादा डरी हुई है, फ्रस्ट्रेट हो गई है ममता बनर्जी कि भवानीपुर में वो अपना ही कार्यक्रम कर रही थी, 100 मीटर दूर शुवेंदु अधिकारी का जो है चल रहा था, तो भाई उनका कार्यक्रम चल रहा है तो लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे। लोग इनके रैलीज में नहीं थे, लोग शुवेंदु अधिकारी की रैली में ज्यादा थे। आपके यहां लोग नहीं आए तो आपने ड्रामा शुरू कर दिया, क्या हमने परमिशन लिया है, हमने सब कुछ लिया है, लेकिन देखिए उधर से आवाज आ रही है, हम तो ऐसे में भाषण नहीं दे पाएंगे, मैं जा रही हूं। जाइए, आपकी पार्टी, आपका स्टेज, आपका प्रोग्राम, आप वहां से भाग रहे हैं, तब तो बड़ी दिक्कत है, तब तो बड़ी दिक्कत है। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी मैदान छोड़ के भाग रही है। जी, खबरों में अब बात आम आदमी पार्टी की। राघव चड्ढा और 6 सांसदों के बीजेपी में जाने से पार्टी में उथल पुथल मच गई है। केजरीवाल ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से 7 सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। वहीं पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह की सिक्योरिटी वापस ले ली है और घर के बाहर से सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया है। खबरें यह भी है कि राघव चड्ढा के संपर्क में दिल्ली और पंजाब के विधायक है, जिससे दिल्ली से लेकर पंजाब तक आपकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। काफी परेशानी बढ़ गई है सर केजरीवाल की। देखिए, केजरीवाल की परेशानी तो बढ़नी चाहिए। आप पार्टी नहीं, आप कंपनी चला रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करना और मीटिंग्स में सारे नेताओं को तुच्छ समझना, गालियां देना, डांटना, डपटना, सारी चीजें, सारा फोकस, सारा केंद्र अपने आप को बना करके रखना, तो कितने दिन तक लोग घुटन में रहेंगे? ये कोई पहला आदमी थोड़ी है, चड्ढा पहला आदमी थोड़ी है, हरभजन सिंह कोई पहला। उस कड़ी में कुछ नए नाम जुटे, बस अन्य हजारे गए, है ना। शांति भूषण निकले, प्रशांत भूषण निकले, तो योगेंद्र यादव निकले, 1-2 लोग हैं। ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन आपने शुरू किया था, उसके तमाम दिग्गज, उसको आपने लात मार मार के भगाया है, लात मार मार के, गुंडे भेज के आपने पार्टी से निकाला। तो ये जो छाती पीटा जा रहा है ना, क्या ऑपरेशन लोटस हो गया? नहीं, आपकी वजह से, करतूत आपने किया है। और क्या टाइमिंग है, एक शीश महल से मन भरा नहीं था इनका, तो इनको जो है दिया गया कि आप राष्ट्रीय पार्टी के ये हैं, अध्यक्ष हैं, तो आपने लड़ झगड़ के घर लिया और वहां भी फिर शीश महल उसको बनाना चालू कर दिया, वहां भी शीश महल बनाना चालू कर दिया। आदत आपकी जो है अय्याशी की, वो जाती नहीं। अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे है, कम से कम आप अपने लोगों को इज्जत सम्मान तो देंगे, या आप गाली गलौज करेंगे? अभी तो यही है, अभी और भी लोग छोड़ के जाएंगे, अभी पंजाब में और भी विधायक जो है वो छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये आप छटपटाते रहिए। ये सारी प्रक्रिया जो की गई है राघव चड्ढा की तरफ से, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति भी हैं, वो उनके सामने सारी चीजें रखी गई, सिग्नेचर किया गया, और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट तब हुआ जब सभापति जी ने बकायदा इन 7 लोगों से फोन पे बातचीत की। क्या आपका ही साइन है? क्या आप ही मर्ज होना चाह रहे हो? उन सभी लोगों ने कहा हाँ। जब ये कन्फर्मेशन वहां हो गया, तब इनके लेटर को एक्सेप्ट किया और इसलिए ये लोग बीजेपी में शामिल हुए। आपको जहां चक्कर लगाना है लगाते रहिए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, यूएन चले जाइए, कहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वंस दे हैव डिसाइडेड, और सही डिसाइड किया है, तो ये डिसीजन लागू रहेगा। कपिल सिब्बल के झांसे में आकर के आपके कुछ पैसे ही खर्च होंगे, उसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगने वाला। जी,
तो खबरों में बात अब ईरान वार की। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के पहले से ही नाजुक हालात थे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के शांति प्रस्ताव पेश करने में फेल का दावा किया और अपने डेलीगेशन की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी। ट्रंप ने कहा, अगर वे बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें बस फोन करना होगा। साफ कह दिया, किसी भी समझौते में ईरान को परमाणु हथियार न रखने की गारंटी होनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची बिना बात किए ही वापस लौट गए पाकिस्तान से। ईरान ने कहा कि अमेरिका को ब्लॉक का कीमत चुकाना होगा और इस बीच इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। सर, एक तरफ सीजफायर को लेकर के बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ट्रंप मूड में नजर नहीं आता। देखिए, कुछ नहीं होने वाला। हम लोग शुरू से कह रहे हैं, ट्रंप की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, दो चीजें तो आपको करनी होगी। हॉर्मुज खोलना होगा पहले की तरह, और न्यूक्लियर वेपन आप नहीं बनाएंगे, और जितने भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट का चीज है वो आपको इंटरनेशनल एजेंसी को सुपुर्द करना होगा, और देयर विल बी टाइट IAEA का आपके ऊपर नजर होगा, जांच होती रहेगी, और आप इस काम को नहीं करेंगे। इस पे अगर एग्री कर रहे हो तो बात होगी, और अगर इस पे एग्री नहीं कर रहे हो तो कोई बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले इन दो शर्तों को आपको माननी होगी। ईरान मना कर रहा है, तो ये चौधरी बन रहे थे, वो कहने चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दुबे। बहुत चौधरी बनना था इनको कि भाई हमने वॉर रुकवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्लामाबाद जाने में 18 घंटे लगते हैं, खामखा टाइम बर्बाद नहीं करो। अपने लोगों को आगे वहां जाने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, ये पता नहीं क्या उनको बताते हैं, क्या नहीं करते हैं। ईरान को आप मना लो, ईरान एग्री कर जाए तो फोन कर देना, तब हम आ जाएंगे, और नहीं तो ईरान के साथ डफली बजाते रहो, हम हमले की तैयारी में जुट गए हैं। तो ये मसला ये आगे बढ़ने वाला है। एक तो उधर अटैक भी हो गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उसका ईरान कनेक्शन निकल रहा है, और अगर ईरान कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को खुली छूट मिल जाएगी कि ईरान के ऊपर जितना भी हमला करना है, जो भी वेपन इस्तेमाल करना है, वो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।